कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है अतिथि सत्कार का फल। माधवपुर नामक गांव में भोलाराम नामक एक किसान मजदूर रहता था। वो बड़ा गरीब था, लेकिन छल कपट से कोसों दूर। ईमानदारी परिश्रम की भावना उसमें कूट कूट कर भरी थी। हर रोज वो घर से निकलता और जो भी काम मिलता उसे मेहनत से करके जो भी मजदूरी मिलती उसे लाकर अपनी पत्नी के हाथ पर रख देता। उसकी इतनी कमाई तो थी नहीं कि दान पुण्य आदि कर सके। इसी कारण लोग उसे कंजूस, मुझी और स्वार्थी कहा करते थे। लेकिन भोलाराम कभी किसी की बात का बुरा मानकर उससे झगड़ा नहीं करता था। एक सुबह जैसे ही वो घर से काम की तलाश में निकला तो देखा कि गांव की चौपाल पर मुखिया जी और अन्य कई ग्रामवासी बैठे किसी गंभीर वार्तालाप में लीन हैं। कुछ लोग चौपाल के साथ ही लगे एक बड़े मैदान की सफाई आदि में लगे हुए थे। ये सब देखकर भोला को बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा, अवश्य कोई खास बात है जो सारा गांव यहाँ जमा है। चलकर मुखिया जी से मालूम करना चाहिए। यही सोचकर भोला मुखिया जी की ओर बढ़ गया। राम राम मुखिया जी। आओ आओ भोला। राम राम, मुखिया जी ने कहा और फिर अपने काम में लग गया। हाँ तो चमनलाल, तुम्हारे नाम से 20 आदमी लिखूं ना? हाँ मुखिया जी, मेरे नाम में 51 आदमी लिखिए मुखिया जी। एक अन्य व्यक्ति बोला, हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? ये लिखा पढ़ी किस बात की हो रही है? भोला सोचने लगा। उधर मुखिया जी अपने कार्य में व्यस्त थे। भाई सीताराम, पंडाल का काम तो तुम्हारे जिम्मे है ना? हाँ मुखिया जी। और भाई राम प्रसाद, तुम क्या चाहते हो? मुखिया जी, मैं तो 10-12 संतों का ही बाहर सहन कर पाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे नाम में 10 संत लिख देता हूँ। भोला की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। अतः मौका देखकर उसने मुखिया जी से पूछ ही लिया, मुखिया जी, ये कैसी लिखा पढ़ी हो रही है? अरे भोला, तुम्हें नहीं मालूम? रात हमने गांव में ढिंडोरा पिटवाया था। कैसा ढिंडोरा मुखिया जी? भोला उलझन में पड़ गया। मुझे तो सचमुच कुछ नहीं मालूम। देखो भाई, हमारे गांव में एक पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा अपने 1000 चेलों के साथ आ रहे हैं। अपनी तीर्थ यात्रा के चलते वे सब एक दिन हमारे गांव में भी रुकेंगे। उन्हीं के आदर सत्कार के लिए ये सब हो रहा है। पूरे गांव वासियों पर हमने उनके ठहरने की व्यवस्था और खान पान का जिम्मा डाला है। जिसकी जितनी श्रद्धा है वो उतने ही संतों को भोजन कराने के लिए नाम लिखवा रहा है। ये तो हमारे गांव का सौभाग्य है मुखिया जी कि कोई सिद्ध महात्मा हमारे गांव में पधार रहे हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे नाम से कितने संतों का भोजन लिख दूं? मुखिया जी ने मुख्य विषय पर आते हुए कहा। रामलाल ने 31 संतों का भोजन कराना स्वीकार किया। चमनलाल ने 20, सीताराम ने पूरे पंडाल की व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठ ली। तुम बताओ कि तुम कितने संतों को भोजन कराओगे? ये सुनकर भोला उदास हो गया। हाथ जोड़कर वो बोला, मुखिया जी, मन तो मेरा भी बहुत करता है कि ऐसे दान पुण्य के कामों में हिस्सा लूं, मगर मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं कितना गरीब हूं। मेरी तो जमीन भी पिछले कई सालों से साहूकार के पास गिरवी रखी है और आजकल तो अपने बच्चों का पेट भी मैं सही ढंग से नहीं भर पा रहा हूँ। भोला की बातें सुनकर मुखिया के चेहरे पर नागवारी के चिन्ह उभर आए। वो बोला, भोला, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम गरीब क्यों हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी न तुम 2 पैसे बचा पाते हो और न ढंग से खा पी सकते हो? सोचना क्या है मुखिया जी, ये तो सब मेरी बदनसीबी है जो रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी न अच्छा खा सकता हूँ न पहन ओढ़ सकता हूँ। रुआसा सा होकर भोला बोला, मुझे तो इस गरीबी ने जकड़ा हुआ है मुखिया जी। ये बदनसीबी नहीं है भोला। सच बात तो ये है कि स्वार्थी इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि तुम स्वार्थी हो। स्वार्थी और मैं? बोला कांप उठा ये सोचकर कि मुखिया जी उसे कितना घटिया समझते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? स्वार्थी इंसान तो वो होता है जो अपने भले के लिए किसी का बुरा करे। मैंने तो आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया। किसी का बुरा करके अपना भला करने वाला ही स्वार्थी नहीं होता भोला। स्वार्थी वो भी होता है जो केवल अपने ही विषय में सोचता है। तुम हमेशा अपने विषय में या अपने परिवार के विषय में ही सोचते हो। दान पुण्य या परिहित का तो ख्याल भी कभी तुम्हारे मन में नहीं आता। तुम्हारी बला से गांव में कोई मरे या जिए। भोला को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे भरे बाजार में नंगा कर दिया हो। वहां गांव के दूसरे लोग भी खड़े थे। सभी भोला को अजीब सी नजरों से देख रहे थे। अपमानित सा होकर भोला बोला, आप ठीक कहते हैं मुखिया जी। सचमुच ही मैं अपने और अपने परिवार के अलावा किसी के विषय में कभी नहीं सोचता।
शायद यही कारण है कि ईश्वर ने मुझे दुखी रखा हुआ है। मैं आज से ही अपनी इस भूल को सुधारता हूँ मुखिया जी। अधिक तो मैं नहीं कर पाऊंगा, किंतु एक संत का खाना आप मेरे नाम से अवश्य लिख लें। भले ही मुझे खुद भूखा रहना पड़े, लेकिन अतिथि का सत्कार अवश्य करूंगा। अरे अरे साहूकार जी आ गए, साहूकार जी आ गए, हटो हटो। तभी वहां हलचल सी मच गई। भीड़ ने भोला को एक ओर धकेल दिया। मुखिया जी भी साहूकार के सत्कार के लिए उठ खड़े हुए। आइए आइए सेठ जी। मुखिया जी, आपने संतों को घर घर क्यों बांट दिया? इतने संत महात्माओं को तो सेठ बद्री प्रसाद अकेला ही भोजन करा सकता है। आप ठीक कहते हैं सेठ जी, मगर ये बात तो न्याय संगत नहीं होगी ना। कल रात पंचायत ने यही निर्णय लिया है कि थोड़ा थोड़ा पुण्य सभी गांव वाले कमाएं। भाई मुखिया जी, अगर पंचायत का यही फैसला है तो हमें भी पंचायत का फैसला मानना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करें कि अब जितने भी संत बाकी बचे हैं उन सब का भोजन आप हमारे नाम लिख दें। ठीक है सेठ जी। मुखिया को सेठ बद्री प्रसाद की बात स्वीकार करनी ही पड़ी। भोला एक तरफ अकेला खड़ा था। अब किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं था। इस भीड़ में न जाने क्यों वो अपने आप को अपमानित सा महसूस कर रहा था। सब जगह पैसे वालों की ही पूछ है। वो सोचने लगा, काश मैं भी अमीर होता। खैर, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। मैं अभी जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता हूँ ताकि वो कल एक संत का भोजन बनाने की व्यवस्था करे। संत की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए भले ही मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। यही सब सोचता भोलाराम अपने घर की ओर चल दिया। उसकी पत्नी घर के आंगन में बैठी एक पुराना सा वस्त्र सी रही थी। भोला को वापस आया देखकर वो चौंक पड़ी और बोली, क्यों जी, आज आप वापस कैसे आ गए? काम पर नहीं गए क्या, या कोई काम धंधा मिला ही नहीं? नहीं नहीं भगवान, भगवान न करे कि आज मुझे कोई काम धंधा न मिले। अभी तो मैं कोई काम ढूंढने गया ही नहीं। उसकी पत्नी लक्ष्मी की आंखों में हैरानी के भाव बढ़ते ही जा रहे थे। क्यों जी, क्या आज काम धंधे पर जाने का मन नहीं है? अगर ऐसा है तो आज रात हम लोग खाएंगे क्या? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। भगवान पर भरोसा रख, भगवान सब ठीक हो जाएगा। पहले तू मुझे ये बता कि कल गांव में कोई मुनादी हुई थी क्या? हाँ जी, मुनादी वाला कह रहा था कि गांव में कुछ संत आने वाले हैं। उनकी खातिर के लिए पूरे गांव को आगे आना होगा। आज सुबह सभी मर्दों को मुखिया जी ने चौपाल पर बुलाया है, मगर तूने मुझे तो बताया ही नहीं। आपको बताकर क्या करती जी? इतना तो कमा नहीं पाते कि घर का ही गुजारा हो सके, फिर ये दान पुण्य कैसे होगा? पगली, हम इसलिए दुखी रहते हैं कि सदा अपना ही अपना सोचते हैं। इंसान के मन में अगर दान पुण्य की भावना हो तो ऊपर वाला खुद ही कोई न कोई रास्ता निकाल देता है। देख, स्वामी जी के साथ गांव में 1000 संत आ रहे हैं। गांव में जिसकी जितनी श्रद्धा है वो उतने ही संतों को भोजन कराएगा। किसी ने 10 संत खिलवाए हैं, किसी ने 20। मैं भी एक संत अपने जिम्मे ओट आया हूँ। आज मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा और हम संत जी के भोजन की व्यवस्था करेंगे। खुद भूखे रह लेंगे मगर अतिथि को भूखा नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही सही। अब आप अकेले मजदूरी पर नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम मेहमान की सेवा में कोई कोर कसर नहीं उठाएंगे। मुझे तुझसे ऐसी ही उम्मीद थी भगवान, खुश होकर बोला भोला। भगवान हमारी इज्जत रखेंगे। भोला न जाने क्यों अब अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था मानो एक नई शक्ति उसमें भर गई हो, एक नई उमंग, एक नया उत्साह और ढेर सारा आत्मविश्वास उसमें भर गया था। और फिर कुछ ही देर बाद दोनों पति पत्नी घर से निकल पड़े। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए वे दोनों कह रहे थे कि हे प्रभु, आज हमें कोई अच्छी सी मजदूरी दिलाना ताकि अपने घर आने वाले संत का यथासंभव सत्कार कर सकें और गांव वालों के सामने हमारी इज्जत बनी रहे। इंसान चाहे गरीब हो या अमीर, उसे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल होता है। अपने ही विचारों में खोए वे दोनों चले जा रहे थे कि गांव के महाजन की आवाज उनके कानों में पड़ी। अरे भोला, रुकना तो। भोला और उसकी पत्नी ठिठक गए। कुछ ही पलों बाद महाजन घर के द्वार पर प्रकट हुआ और बोला, अरे भोला, कहाँ जा रहे हो भाई? काम की तलाश में जा रहा हूँ साहूकार जी। अरे भाई, बहुत दिन हो गए तुमने हमारा कर्ज नहीं चुकाया। अब तो तुम्हारी जमीन से इतना भी अनाज नहीं मिलता कि ब्याज की रकम भी पूरी हो सके। झूठा कहीं का, जो खेत के साथ साथ बैल भी हत्या लिए तब भी इसका पेट नहीं भरा। मन ही मन भोला ने कहा, मगर प्रत्यक्ष में बोला, सेठ जी आप चिंता न करें, ईश्वर ने चाहा तो मैं शीघ्र ही आपकी पाई पाई चुका दूंगा। क्या आपने ये कहने के लिए मुझे रोका था
अरे नहीं भाई, खीसे निपोड़ते हुए साहूकार बोला, तुम्हें तो मैंने इसलिए रोका है कि कल मेरे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं और घर में ईंधन नहीं है। यदि तुम लकड़ियां काट दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी मजदूरी दूंगा। क्या लकड़ियां जंगल से लानी होंगी? नहीं, लकड़ियों के गट्ठे हैं, उन्हें काटकर जलाने लायक छोटा करना है। बोलो, करोगे ये काम? जरूर करूंगा महाजन जी, आप क्यों चिंता करते हैं, लेकिन सारी की सारी लकड़ियां आज शाम तक कट जानी चाहिए। कट जाएंगी साहूकार जी, अवश्य कट जाएंगी, भोला ने कहा। और ये सोचकर मन ही मन खुश हो उठा कि चलो गांव में ही काम मिल गया, अब गांव भटकना भी नहीं पड़ेगा। कुछ भी हो, महाजन कंजूस नहीं है, मजदूरी भी अच्छी देगा। इन पैसों से मैं संत जी का अच्छा आदर सत्कार कर सकूंगा। ठीक है भोला, तुम मकान के पिछवाड़े आ जाओ और लकड़ियां देख लो। भोला ने मकान के पिछवाड़े जाकर देखा, लकड़ियों का एक बड़ा ढेर उसके सामने लगा हुआ था। साहूकार जी, क्या ये सब लकड़ियां काटनी है? हाँ भोला मन ही मन सोचने लगा, ये तो बहुत सारी लकड़ियां हैं। जी तोड़ मेहनत के बावजूद भी वो उन्हें शायद ही शाम तक काट पाए, मगर मजबूरी थी, शाम तक उसे वो लकड़ियां काटनी ही थी, क्योंकि कल घर पर अतिथि सत्कार करना था और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। खैर, भगवान का नाम लेकर भोला ने कुल्हाड़ी उठा ली। अपनी पत्नी को उसने वापस घर भेज दिया, क्योंकि जो काम उसे मिला था उसमें उसकी पत्नी कोई हाथ नहीं बटा सकती थी। भोला ने लकड़ी काटनी शुरू की तो फिर शाम तक काटता ही चला गया। शाम होते होते लकड़ियों का ढेर लग गया, मगर लकड़ियां अभी भी बाकी थी। इतने कठोर परिश्रम से भोला की बुरी हालत हो गई थी। शरीर पसीने से तरबतर हो गया था, उसकी नस नस दुखने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं बची हो। उसका दिल चाह रहा था कि कुल्हाड़ी एक ओर फेंककर लकड़ियों पर ही लेट जाए, मगर चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि उसे मालूम था कि जब तक सारी लकड़ियां नहीं कट जाएंगी तब तक साहूकार मजदूरी नहीं देगा। उसके हाथ लहूलुहान हो गए थे, लेकिन उसने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की। उसे तो अब बस एक ही धुन सवार थी कि कैसे भी हो कल संत जी की खूब अच्छी खातिर करनी है, और यही सेवा भाव उसमें एक नया जोश उत्पन्न कर रहा था। लकड़ियां काटते काटते अंधेरा घिर आया, मगर भोला जी जान से लकड़ियां काटने में व्यस्त था। एक ओर खड़ा साहूकार प्रशंसा भरी नजरों से उसे देख रहा था। अंत में भोला ने सभी लकड़ियां काट डाली। एक नजर उसने साहूकार पर डाली, फिर कुल्हाड़ी एक ओर फेंककर लकड़ियों पर ढेर हो गया। अब उसके शरीर में इतनी जान भी नहीं बची थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाता। हे भगवान, शक्ति दो, उसके मुंह से ये शब्द निकले और फिर देखते ही देखते वो बेहोश हो गया। साहूकार के मन में उसके प्रति दया के भाव उभर आए। उसने उसके चेहरे पर ठंडा पानी डाला तो कुछ ही देर बाद भोला को होश आ गया। भोला, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। तुमने 5 आदमियों का काम अकेले ही कर दिखाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और मजदूरी भी मैं तुम्हें 5 आदमियों जितनी ही दूंगा, ताकि कल तुम अपने अतिथि का उचित आदर सत्कार कर सको। कहकर साहूकार मकान के भीतर चला गया। कुछ देर बाद वो लौटा तो उसके साथ 2 नौकर भी थे। एक के हाथों में चावलों का भरा टोकरा था और दूसरे ने फल व सब्जियों से भरा टोकरा उठा रखा था। लो भोला, ये सब तुम्हारा है। इतना सब देखकर भोला की आंखें अचंभे से फैल गईं। ये सब तुम्हारे परिश्रम का फल है। दरअसल मेरी और मेरी पत्नी के बीच शर्त तय हुई थी। उसका कहना था कि कोई भी मजदूर दिन भर में ये सारी लकड़ियां नहीं काट सकता। मैंने कहा था कि जरूरत बावली होती है, जिसे धन की जरूरत होगी वो इतनी तो क्या, इससे दुगनी लकड़ियां भी काटेगा। तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी तो मैंने सोचा कि क्यों न ये काम तुमसे ही करवाया जाए। कल संतों को भोजन कराने के लिए तुम्हें भी तो धन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार तुम्हारे कारण मैं ये शर्त जीत गया, और इस जीत की खुशी में ही मैं तुम्हें ये सब दे रहा हूँ। जैसे तुमने मेरा मान रखा है, वैसे ही तुम्हारे मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। भोला, इसे स्वीकार करो। ये तो सच है साहूकार जी कि कल मुझे अतिथि सत्कार करना है, और मैं घर से यही सोचकर चला था कि जी तोड़ मेहनत करके अधिक से अधिक धन कमाऊंगा, और जी तोड़ मेहनत मैंने की भी। मगर ये तो उससे भी अधिक है, कुछ भी अधिक नहीं है। भोला, समझ लो कि ये सब उस अतिथि के नसीब का है जो कल तुम्हारे घर आने वाला है। हो, भोला के मुंह से इतना ही निकला, और फिर दोनों टोकरे संभाले जैसे तैसे वो अपने घर की ओर चल दिया। मन ही मन वो ये कहे जा रहा था, वाह प्रभु, तुम्हारा भी जवाब नहीं। एक ही दिन में तूने मुझे पूरे महीने का राशन पानी दिलवा दिया। मुखिया जी ने सच ही कहा था कि जिनके दिल में परहित की भावना आ जाती है, उनके भंडारे तू खुद ब खुद भर देता है। तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है प्रभु। चावल, फल और सब्जियों से भरे टोकरे लेकर जब भोला घर पहुंचा
तो उसकी पत्नी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ये क्या जी, आज तो आप सारा बाजार ही खरीद लाए। अरे भगवान, ये सब मैं खरीद कर नहीं लाया। फिर ये सब तो साहूकार जी ने मेरी आज की मजदूरी के बदले में दिया है। लक्ष्मी, मुझे तो लगता है कि ईश्वर हम पर मेहरबान हो गए हैं और ये सब उन्हीं संतों के चमत्कार का नतीजा है जो कल हमारे घर आने वाले हैं। जिनके मन में पर सेवा का भाव आ जाता है, ईश्वर उसका घर इसी प्रकार भर देते हैं। आप ठीक कहते हैं स्वामी, सचमुच दान पुण्य से घर में खुशहाली आती है। अभी तो हमने एक तिनका भी दान नहीं दिया, तब ये हाल है तो जरा सोचिए कि दान पुण्य करके हम कितने खुशहाल हो सकते हैं। कल से मैं दरवाजे पर से किसी साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटने दूंगी। अब आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, बहुत थक गए होंगे। थक तो मैं सचमुच बहुत गया हूँ लक्ष्मी, मुस्कुराकर भोला ने कहा, मगर आज न जाने क्यों बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हो रही। बस मुझे तो एक ही चिंता है कि चाहे जैसे भी हो, कल ईश्वर हमारी लाज रख ले। ऐसा ही होगा स्वामी, सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, वो जो करेगा हमारे भले के लिए ही करेगा। ठीक कहती हो लक्ष्मी। और उस रात दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो गए। अतिथि सत्कार की चिंता में दोनों ही रात भर करवटें बदलते रहे थे। सुबह जैसे ही उठे वैसे ही एक व्यक्ति उनके द्वार पर आ खड़ा हुआ। मैंने सुना है कि आज आप कोई भोज दे रहे हैं। भोज? भोला चकराया। कैसा भोज भाई? क्या आज आप किसी संत को भोजन नहीं कराएंगे? हाँ कराएंगे। तो आज दिन भर के लिए आप मुझे अपने यहाँ नौकर रख लें। नौकर? ये तुम कैसी बात कर रहे हो भाई? मैं तो स्वयं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं भला किसको नौकर क्या रखूंगा? अगर आप गरीब हैं तो मैं आपसे इसका कोई पारिश्रमिक नहीं लूंगा, मगर आप मुझे नौकर रख ले। देखो भाई, तुम कोई और घर देखो, बिना पारिश्रमिक के भी मैं तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगा। लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे कि खुद तो भूखा मरता है और घर में नौकर रखा हुआ है। देखो, मैं तुम्हारे पड़ोस के गांव में रहता हूँ। मैंने सुना है कि इस गांव में संत महात्मा आ रहे हैं। अंत उनकी सेवा करने का भाव लेकर ही मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। तुम मुझे संतों की सेवा करने से रोक नहीं सकते, कहकर वो जबरन घर में घुस गया। दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित थे कि ये सब हो क्या रहा है। इस बिन बुलाए मेहमान को कठोरता से भगाना भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि वो व्यक्ति रसोई में घुसकर काम में जुट गया था। छोड़ो, भगवान जो हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आओ भीतर चलो। भोला की पत्नी रसोई में चली गई तो वो व्यक्ति उसके काम में हाथ बटाने लगा। भोला स्नान आदि से निर्वृत्त होने चला गया। कुछ देर बाद जब वो फारिग होकर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, भोजन तैयार है, आप संत जी को बुला लाएं। ठीक है भगवान, अभी आता हूँ। भोला घर से निकला तो देखा कि पूरे गांव में बाहर सी आई हुई है। चारों ओर राम नाम की चादर ओढ़े साधु संत घूम रहे हैं। जिस जिसके नाम जितने संतों का भोजन लिखा था वो उन्हें आदर सहित अपने घर ला रहा था। कुछ संत जिन्होंने आज व्रत धारण किया हुआ था इधर उधर बैठे प्रवचन कर रहे थे। गांव के बच्चे, बूढ़े व महिलाएं श्रद्धा से उनके अनमोल वचन सुन रहे थे। भोला के मन में भक्ति की लहर जाग उठी। वो जल्दी से मुखिया जी की चौपाल पर पहुंचा और बोला, मुखिया जी, अभी आप एक संत जी को मेरे यहाँ भेजिए। अरे भोला को देखकर जैसे मुखिया को कुछ याद आया। अरे भाई, सेवा करने वालों में तुम्हारा नाम तो मैं लिखना ही भूल गया। तुम तो जानते ही हो कि जब मैं तुम्हारा नाम लिखने वाला था तभी सेठ बद्री प्रसाद आ गए थे। बस जल्दबाजी में मैंने सभी संतों का भोजन उनके हिस्से में लिख दिया था। ये सुनकर भोला को बड़ी निराशा हुई। उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। तड़प कर वो बोला, अब आप ही बताइए मुखिया जी कि मैं क्या करूं? जब तक संत जी मेरे घर भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं और मेरा परिवार भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा। भाई बोला, मैं अपनी भूल की क्षमा चाहता हूँ। तुम ऐसा करो कि भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण कर लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने तो मेरी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। भोला की आंखें भर आईं। मैं गरीब हूँ ना, इसलिए आपने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। देखो भाई, इसमें गरीबी अमीरी की कोई बात नहीं है, मगर फिर भी भूल तो हुई है। तुम ऐसा करो कि किसी संत से निवेदन करके उसे अपने घर ले जाओ और भोजन करा दो। भोला ने कोई जवाब नहीं दिया और आंखों में आंसू लिए वापस चल दिया। इस समय उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ टूटकर बिखर चुका हो। तभी उसके कानों में एक संत के स्वर पड़े, इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी होता है ईश्वर की इच्छा से ही होता है।
भोला ने देखा कि एक संत एक ऊंचे टीले पर बैठे लोगों को उपदेश दे रहे हैं। आसपास काफी भीड़ थी। भोला ने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें ही अपने घर ले जाकर भोजन करा दूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मुझे निराश नहीं करेंगे। यही सोचकर भोला उन संत जी के पास गया और उनके चरण पकड़कर आंसू भरी आंखों से उनका चेहरा देखते हुए रुधिर स्वर में बोला, भगवान मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी विनती स्वीकार करो। महाराज तुम्हें क्या कष्ट है बच्चा? मैं बहुत दुखी हूँ महाराज। दुखी तो ये पूरा संसार है बच्चा, मगर मेरा दुख दूसरा है महाराज। भोला ने कहा, दरअसल मेरा दिल टूट गया है। मैं और इस प्रकार भोला ने उन्हें पूरी बात बता दी। फिर बोला, अब मेरी आपसे यही विनती है महाराज कि आप अपने चरणों से मेरा घर पवित्र करें और वहां चलकर जो भी रूखा सूखा है उसे ग्रहण करें, तभी मुझे शांति मिलेगी। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे घर अवश्य चलेंगे बच्चा। तेरे मन में निस्वार्थ सेवा की भावना है, ये देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। संत जी की बात सुनकर पूरा जन समूह हैरान रह गया। दरअसल ये संत जी साहूकार का निमंत्रण ठुकरा चुके थे, किंतु भोला का निमंत्रण सहज ही स्वीकार कर लिया था। यही लोगों की हैरानी का कारण था। देखते ही देखते पूरे गांव में ये बात फैल गई कि जिस संत ने साहूकार का निमंत्रण ठुकरा दिया था वो भोला के अतिथि बनकर जा रहे हैं। लोग उत्सुकता के मारे भोला के घर की ओर उमड़ पड़े। साहूकार ने ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपना अपमान समझा और वो भी भोला के घर की ओर चल दिया। वो जानना चाहता था कि संत जी ने उसका निमंत्रण ठुकराकर भोला का निमंत्रण क्यों स्वीकार किया। उधर पूरा गांव ही जैसे भोला के घर पर उमड़ आया था और जब उन्होंने भोला के घर में रसोइये को देखा तो उनकी हैरानी और भी बढ़ गई। अरे, भोला के घर में रसोइया पकवान बना रहा है, आखिर ये कैसा चमत्कार है? क्या भोला को कोई बड़ा खजाना मिल गया है? बाहर खड़े लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे और भीतर भोला व उसकी पत्नी संत जी को बड़ी श्रद्धा से भोजन करा रहे थे। भोजन करके संत जी जैसे ही बाहर आए वैसे ही साहूकार उनके समक्ष आ खड़ा हुआ। महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने मेरा निमंत्रण क्यों अस्वीकार किया और भोला का निमंत्रण क्यों स्वीकार किया? सुनो साहूकार, तुम्हारे निमंत्रण में अहंकार था। तुम मुझे निमंत्रण नहीं दे रहे थे, बल्कि वहां मौजूद ग्रामवासियों को ये बता रहे थे कि तुमने 500 संतों को भोजन कराया है और तुम ही इस गांव के बहुत बड़े दानी हो। जबकि भोला के निमंत्रण में प्रार्थना थी, अनुरोध था। उसके मन में संतों के प्रति सच्चा आदर है, क्योंकि वो स्वयं भी बहुत सीधा और सच्चा इंसान है। जय हो संत जी महाराज की जय हो। भोला गदगद हो उठा। महाराज, सचमुच मैं आज स्वयं को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आपने मुझ गरीब के घर भोजन ग्रहण किया। कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं होता भोला। जो सच्चा होता है उसकी मदद करने ईश्वर स्वयं धरती पर आते हैं। और ये जो तुम्हारा रसोइया है ये भी मेरा रसोइया। महाराज, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है कि किसी को नौकर रख सकूं? ये सज्जन पुरुष तो आप संतों की सेवा करने के उद्देश्य से ही मेरे घर आए थे। फिर रसोइये से मुखातिब होकर वो बोला, जाओ भाई, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। अब संत जी का आशीर्वाद लेकर तुम भी अपने घर को जाओ। हाँ भोला, अब तो हमें जाना ही होगा, मगर जाने से पहले मैं तुम्हें सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देता हूँ। अचानक वो व्यक्ति हवा में उड़ने लगा और बोला, मैं देवराज इंद्र हूँ। इस गांव में सिर्फ तुम्हारे मन में ही संतों के प्रति सच्चा आदर है और तुम जो कुछ भी कर रहे थे निस्वार्थ भावना से कर रहे थे, जबकि संतों को भोजन कराने के बदले सभी के मन में स्वार्थ की भावना उपजी थी। इसलिए भगवान श्री हरि ने मुझे तुम्हारी मदद को भेजा था। मेरा आशीर्वाद है कि तुम सदा सुखी रहो। और फिर देखते ही देखते भगवान इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। वहां उपस्थित जनसमूह श्रद्धा से उन्हें नमन कर ही रहा था कि तभी वहां बैठे संत जी भी एकाएक अंतर्ध्यान हो गए। अब बस केवल उनके चरण कमलों के निशान बाकी थे। तभी लोग भाव विभोर होकर बोल उठे, भगवान श्री हरि की जय, देवराज इंद्र की जय। भोला के घर भोजन करने वाले स्वयं भगवान श्री हरि थे। ये जानकर भोला और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।